हेलो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में नए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि इसमें हम बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आज हम सीखेंगे टोटल, परसेंटेज, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, प्लस टोटल वैल्यू, डिस्काउंट एंड फाइनल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्कशीट है जिसमें कुछ नेम है प्लस 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे टोटल निकालना है कि टोटल इस बंदे ने कितने मार्क्स गेन करें। ठीक है, अभी हमने क्या करा, इसे सेलेक्ट करा तो यहाँ पे तीन चीजें दिखाई दे रही है, सम 400, काउंट 5 और एवरेज 80, है ना दोस्तों। तो यही अगर 400 हमें निकालना है तो हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नॉर्मली हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये प्लस का साइन लगा के फिर ये, फिर प्लस, फिर ये, फिर प्लस का साइन लगा के ये, फिर प्लस का साइन लगा के ये, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। लेकिन अगर यही अभी तो 5 है तो हमने ऐसे कर दिया, लेकिन अगर मान लो 100 होते या 200 कॉलम्स होते तब क्या करते हैं हम? उसी चीज के लिए शॉर्टकट बनाया गया सम का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाना है सबसे पहले, फिर सम का फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो सेल है कौन से में, ये D4 में, तो D4 यहाँ पे प्रेस कर दो। ठीक है, ये कोलोन का साइन लगा के ये लास्ट सेल, लास्ट कौन सा है, H4, तो H4 डालना है, ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर प्रेस कर देना। तो ये टोटल दे देगा। अब हमें क्या करना है, पूरा जितने में हमें चाहिए वो सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये बाकियों में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी है परसेंटेज। ये टोटल मार्क्स 100 में से है तो ये 500 में से 400 है, तो इसका परसेंटेज निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, 5 है तो 5 और एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल D करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। ये 80% है, ये 66, ये 69, 69, 68। इसे हम एवरेज के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू डालना है, एवरेज डालना है और सेम D4 से H4 करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। ड्रैग कर देंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करना है तो ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमें क्या करना है, अगर मिनिमम निकालना है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे कम मार्क्स कितने हैं इसके। सबसे कम हमें दिख रहा है ये 51 है और सबसे ज्यादा कौन सा है, 98। तो सबसे ज्यादा को हम बोलते हैं मैक्सिमम और सबसे कम को मिनिमम। तो मिनिमम निकालने के लिए मिन का फॉर्मूला है, इक्वल टू मिन डालना है, ब्रैकेट ओपन, D4 से H4 तक, कोलन लगा के H4। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद और एंटर। ऐसी मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स डालना है, D4 से लेकर H4 तक, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक सेलेक्ट करा और कंट्रोल D प्रेस करा तो ये क्या हुआ, हमारा मिनिमम निकल गया, ये मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम कितना है, 58 और मिनिमम कितना है, 52। 52 ये रहा मिनिमम और 80 हमारा मैक्सिमम है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमें निकल गया मार्कशीट बनाने के लिए। अब क्या है, मान लो ये परचेज लिस्ट है कि आपने ये चीजें परचेज करी है, इतनी क्वांटिटी परचेज करी है और इतने का रेट है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमारे लिए कितने हो गई और प्लस उसने डिस्काउंट कितना दिया, फिर हमने फाइनल अमाउंट कितना पे करा वो निकालना है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले कंप्यूटर परचेज करा है तो कंप्यूटर कितने खरीदे हैं, 5, एक की कीमत थी वो 20,000 रुपए। ऐसी माउस है, 24 क्वांटिटी माउस की खरीदी है, 150 पर माउस है। ऐसी कीबोर्ड है और CPU। ठीक है दोस्तों, तो इनकी टोटल वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू डालना है, इस सेल का रेफरेंस देना है क्वांटिटी का जो कि D13 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, प्लस E13 का रेफरेंस देना है, एंटर प्रेस कर देना। तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम ग्रैंड वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ग्रैंड टोटल। ठीक है दोस्तों, ग्रैंड टोटल में हमने क्या करा, इक्वल टू सम डाला, जहां से जहां तक है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी कॉपी करके इन वैल्यूज में पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ नहीं है तो ये 0 0 आ रहा है और यहाँ इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,91,600, है ना। अब क्या है, इसने डिस्काउंट दिया है इसे शॉपकीपर ने 5% का, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे,
जिसमें हमने टोटल निकाला है F13 में निकाला है F13 मल्टीप्लाई बाय 5% प्रेस कर दो और एंटर। यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो तो ये टोटल डिस्काउंट आ गया हमारा 9580 का। ठीक है दोस्तों, फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वैल्यू में से बस डिस्काउंट लेस कर देंगे तो ये हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू इतने की हमने परचेज की थी 1,91,600, डिस्काउंट कितना 9,580 का, तो फाइनल अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा 1,82,020 रुपीज। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगला टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।